यूपी उपचुनाव के लिए 9 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। इसके साथ ही अब एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। करीब सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 9 में से 506 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर देखी गई। योगी आदित्यनाथ के इस बटेंगे तो कटेंगे नारे की शुरुआत यूपी से ही हुई थी और इसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया गया। टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल का दावा है कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी बाजी मार सकती है। बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही है। 6:30 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला एग्जिट पोल बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर उत्तर प्रदेश में दिख रही है। यूपी के उपचुनाव की सभी 9 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद में संजीव शर्मा वर्सेस सिंहराज जाटव वर्सेस परमानंद गर्ग और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी जीतेगी, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। गाजियाबाद पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है, यानी बीजेपी अपनी गाजियाबाद सीट को रिटेन कर रही है। यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर। इसके बाद दूसरी बड़ी सीट मीरापुर, जहां पर आरएलडी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी का कैंडिडेट है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं मीरापुर सीट से। यह मीरापुर सीट पिछली बार सपा गठबंधन के पास थी, क्योंकि पिछली बार आरएलडी सपा के साथ थी 2022 में। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। यह सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी और मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव जीतने जा रही हैं। उन्हें वहां पर जीत मिलेगी, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश की 2 उपचुनाव की सीटें दोनों बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं। हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तीसरी सीट कटेरी की सीट जो है वो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि धर्मराज निषाद वर्सेस शोभावती जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगी, यानी यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। एग्जिट पोल हमारा कह रहा है कि भाई कटेरी में जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी सीट जो उसने पिछली बार जीती थी वो गंवा सकती है और धर्मराज निषाद बीजेपी के चुनाव कटेरी में जीत सकते हैं, यानी ये बहुत बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव में पहले उलटफेर की खबर आ गई है। पहली सीट गाजियाबाद बीजेपी की थी, बीजेपी रिटेन कर सकती है। दूसरी सीट आरएलडी की थी, आरएलडी रिटेन कर सकती है, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। और तीसरी सीट जो है वो कटेरी की सीट है, जहां पर उलटफेर हो रहा है। सपा पिछली बार जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब चौथी सीट इस उपचुनाव में फूलपुर की सीट। यहां फूलपुर पर हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी। 4-0 से बीजेपी गठबंधन आगे। यहां पर बीजेपी के दीपक पटेल मुजाफा सिद्दीकी जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको हरा सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। फूलपुर की सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास, यानी 4-0 से अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी उपचुनाव में आगे। 5वीं सीट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है खैर की सीट, और खैर की सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। एक और बड़ी खबर, सुरेंद्र दिलेर वहां पर चारू कैन को हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी के, यानी 5 की 5 सीटें जो हैं वो अभी तक के रुझानों में बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख सकती है। इन 5 सीटों पर 5 में 5 बीजेपी जीत रही है और एक सीट पर उलटफेर हो रहा है। एक सीट पर उलटफेर हो रहा है और वो सीट है कटेरी की, जो सपा के पास थी वो बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अपनी सीटें बीजेपी रिटेन कर रही है और आरएलडी अपनी सीट रिटेन कर रही है। अब करहल में क्या हुआ है, कुंदरकी में क्या हुआ है, मझवा और सीसामऊ में क्या हुआ। यूपी के इस उपचुनाव को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये चुनाव यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। इसे यूपी के सीएम के लिए एक प्री परीक्षा भी माना गया और कहा गया कि सीटों की यह लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो गई है। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आर पार की जंग भी बताया गया।
सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर दो बार जनसभा रोड शो कर पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। सभी 9 सीटों पर हर दिन तस्वीर बदलती दिखाई दी और मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही बना रहा। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, उसके बाद योगी के लिए यह उपचुनाव एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही थी। योगी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक सीट पर कड़ी मेहनत की और उन्होंने चुनाव प्रचार में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों की टीम 30 को मैदान में उतार दिया। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि चौपालों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। साथ ही उन्होंने मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच भी आपसी तालमेल को और मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि बीजेपी में किसी भी तरह के मतभेद की बात को सपा चुनाव में भुना न पाए। माना जा रहा है कि सीएम योगी की यही मेहनत उपचुनाव में रंग लाई है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। योगी ने जहां पिछले 5 दिन में 15 रैलियां की, वहीं अखिलेश यादव की 14 सभाएं हुई। अखिलेश यादव ने एक सीट पर रैली की। इस उपचुनाव की अहमियत को कुछ इस तरह भी समझिए कि मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने कमान संभाली, तो चाचा शिवपाल यादव कटेहरी में डटे रहे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, जिससे सपा में भारी उत्साह था, जबकि बीजेपी ने यहां केवल 33 सीटें जीती। ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की भी मानी गई, क्योंकि इसके दम पर ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती थी। 2022 के चुनाव के हिसाब से देखें तो अभी 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीट है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो यूपी उपचुनाव उत्साह से भरी सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।